नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए अजय शर्मा। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द प्रैक्टिकल अकाउंटेंट। आज हम बात करेंगे फॉर्म 15G और फॉर्म 15H के बारे में और इसके डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम इसका यूज़ करके हम बेनिफिट ले सकते हैं कि बैंक और अदर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हमारा टीडीएस डिडक्ट ना करिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल डिस्कशन फॉर्म 15G और 15H का। फॉर्म 15G और 15H एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू करे हैं कि ताकि हम अगर सपोज कीजिए किसी इंडिविजुअल की इनकम सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है, अगर कोई भी इनकम है उसकी बेसिक एग्जम्पशन से कम है, उस पर टैक्स नहीं बन रहा है, तो क्यों उसका टीडीएस काटा जाए, क्यों उसके बाद में वो रिफंड क्लेम करे, आईटीआर फाइल करे, इतनी दिन रुके और इसका रिफंड लेट हो जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट लेके आए दो फॉर्म 15G और 15H। तो ये दो फॉर्म 15G और H एप्लीकेबल है दो कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल के। कैटेगरी 1 है इंडिविजुअल्स whose एज इज लेस देन 60 ईयर्स एंड फॉर्म 15H इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल whose एज इज 60 ईयर्स और मोर। इसकी एक दूसरी कंडीशन ये है कि टोटल टैक्स आपका जो आपकी टोटल इनकम है उस पर टैक्स नील होना चाहिए दोनों ही केस में। और तीसरी कंडीशन जो कि सिर्फ 15G पर एप्लीकेबल है वो है कि अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आप ये फॉर्म फाइल नहीं कर सकते, पर ये कंडीशन फॉर्म 15H में एप्लीकेबल नहीं होती। तो इसमें फ़र्क क्या हुआ तो ये हम जानेंगे कि डिटेल्ड एग्जांपल में। तो वो भी है हमारे पे मेन डिटेल एग्जांपल। सपोज कीजिए पर्सन ए है, ये पर्सन ए है जिसकी एज 50 ईयर्स है, जिसके पास सैलरी इनकम है 1,80,000, पेंशन 0 है, एफडी इनकम आ रही है इसकी 85,000, तो टोटल इनकम 2,65,000। तो इसने डिडक्शन क्लेम करी एटीसी में तो 45,000, तो इसकी टैक्सेबल इनकम होगी 2,20,000। तो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 2,50,000 करेक्ट। सो एलिजिबल फॉर फॉर्म 15G अरे है कि नहीं? यस बिल्कुल है, क्योंकि एक कंडीशन 15G की ये थी कि उसकी इंटरेस्ट इनकम 2,50,000 से कम होनी चाहिए। तो इस केस में 85,000 है जो कि लेस देन 2.5 लाख है, तो ये एप्लीकेबल है। सेकंड केस में मिस्टर बी है, उसकी एज है 21 ईयर, तो इसमें 21 ईयर है तो लेस देन 60 ईयर्स है, तो कौन सा फॉर्म जाएगा? फॉर्म 15G जाएगा। ओके, तो एफडी इंटरेस्ट इनकम है इसकी 2,60,000 एंड अदर इनकम इसकी नील है, तो इसने डिडक्शन क्लेम करी तो इसकी टैक्सेबल इनकम बिलो एग्जम्पशन लिमिट तो आ गई, मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट जो कि 2.5 लाख है। पर क्या ये फॉर्म 15G फाइल कर सकता है? नहीं, क्योंकि इसकी इंटरेस्ट इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, जो कि हमारी ये एक स्पेशल कंडीशन थी ये वाली। टोटल इंटरेस्ट इनकम शुड फॉर द ईयर इज लेस देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, जब भी फॉर्म 15G फाइल कर सकता है अगर वो 60 साल से कम है। तो चलिए अब फॉर सीनियर सिटीजन की बात करते हैं। मिस्टर सी है, 65 ईयर की एज है इनकी, पेंशन इनकम 1 लाख मिलती है इनको, एफडी इंटरेस्ट है 1,80,000, तो टोटल इनकम 2,80,000 होगी। तो इन्होंने एटीसी में डिडक्शन ली 10,000 की, टैक्सेबल इनकम हुई इनकी 2,70,000। इनके बेसिक एग्जाम्पशन सीनियर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल होती है 3 लाख की। तो एलिजिबल फॉर्म 15G है? नहीं, क्योंकि ये इनकी एज 60 ईयर से ज़्यादा है। एलिजिबल फॉर फॉर्म 15H? यस। ओके, तो अब एक केस और है हमारे पास, डी 60 जिनकी एज है 68 ईयर्स और इनकी एफडी की इनकम है 3,30,000 रुपीज़ एंड इन्होंने डिडक्शन क्लेम करी 55,000, टैक्सेबल इनकी आगे 2,75,000 और आप मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट आपको पता ही है 3 लाख होती है सीनियर सिटीजन के लिए। तो क्या ये एलिजिबल है फॉर्म 15G के लिए? नहीं, क्योंकि 15G 60 ईयर से ज़्यादा पे एप्लीकेबल नहीं होता। 15H एप्लीकेबल है, यस। इसमें अगर इंटरेस्ट इनकम अगर आपकी 2.5 लाख से भी ज़्यादा है तो भी आप फाइल कर सकते हैं फॉर्म
फॉर्म 15H को। ये देखिए मैंने पूरा डिटेल कंक्लूजन फॉर्म 15G कैन नॉट सबमिटेड फॉर्म 15G। ओके, तो अब चलिए शुरू करते हैं कि जानते हैं कि फॉर्म 15H होता क्या है और कैसा होता है और इसको फिल कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये है फॉर्म 15G जो कि मैंने इनकम टैक्स की साइट से डाउनलोड किया है। तो इसमें पार्ट 1 क्या है, नेम। आपका जो नेम एज पर द पैन कार्ड है वो इसमें एंटर आपको फिल करना है, ठीक है। और इसमें पैन नंबर है आपको फिल करना है। स्टेटस क्या है आपका, इंडिविजुअल ही है ऑब्वियसली आपका। अगर आप ट्रस्ट है तो वो फिल कीजिए। प्रीवियस ईयर सेलेक्ट करना है, और सपोज अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 21-22, तो आपको प्रीवियस ईयर 21-22 सेलेक्ट इसमें फिल करना है। रेजिडेंशियल स्टेटस आपको रेजिडेंट सेलेक्ट करना है। इसमें आपका अपना एड्रेस डालना है, फ्लैट डोर नंबर, नेम ऑफ प्रीमाइसेस डालना है, फोर्स स्पीड, ये आपका पूरा अपना एड्रेस डालना है। यहाँ तक ईमेल आईडी डालनी है। वेदर यू असेस टू अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, येस और नो। आपको येस जब भी सिलेक्ट करना है कि आपको प्रीवियस ईयर करंट ईयर से पिछले 6 प्रीवियस ईयर मतलब पिछले 6 साल में अगर आपने टैक्स असेस्ड किया है तो आपको इस पे येस पे क्लिक करना है। अगर आपने येस पे क्लिक किया तो लेटेस्ट असेसमेंट ईयर को आपको यहाँ पे एंटर करना। सपोज कीजिए 2 साल पहले हमने टैक्स पे किया था तो हमें वो वाला उस साल का नाम डालना। असेस्ड इनकम फॉर दिस डिक्लेरेशन इज मेड। सपोज कीजिए आप इंटरेस्ट इनकम के लिए आप फॉर्म 15G फाइल कर रहे हो, तो सपोज कीजिए आपकी एस्टिमेटेड इनकम है इस ईयर की 1 लाख रुपीज़, तो आप इसमें 1 लाख फिल कर देना इस फॉर्म पॉइंट नंबर 16 में। 17 में आपको टोटल इनकम फिल करनी है इंक्लूडिंग दिस। तो अगर मान लीजिए आपकी 1 लाख इंटरेस्ट इनकम है और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 1,50,000, तो यहाँ पे आपको 2.5 लाख फिल करना है। पॉइंट नंबर 18 में कह रहा है कि डिटेल ऑफ फॉर्म 15G फाइल ड्यूरिंग द पीरियड अदर, मतलब इस फॉर्म के अलावा और आपने जो फॉर्म 15G फाइल किए उसके बारे में इसमें डिटेल देनी है। मतलब टोटल नंबर ऑफ फॉर्म, सपोज के लिए आपके 3 बैंक अकाउंट है, आपका बाकी दोनों बैंक अकाउंट में आपने फॉर्म 15G सबमिट किया, तो यहाँ पे 2 लिखना है। और यहाँ पे एग्रीगेट अमाउंट उनकी कितने, सपोज 50,000 दोनों में इंटरेस्ट आया था तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ सेलेक्ट करना है। 19th पॉइंट में आपको डिटेल ऑफ इनकम फाइल करनी है। तो सपोज इसमें सीरियल नंबर 1 डालना, इसमें डालना आपकी अकाउंट नंबर, किस अकाउंट में आपका इंटरेस्ट आ रहा है। नेचर ऑफ इनकम यहाँ पे लिखना है इंटरेस्ट इनकम। सेक्शन अंडर विच टैक्स इज लायबल, तो सेक्शन TDS अंडर इंटरेस्ट इज लायबल अंडर सेक्शन 194A, तो यहाँ पे आपको 194A फिल करना है और टोटल अमाउंट यहाँ पे फिल करने हैं। यहाँ पे आपने अपने साइन कर देने हैं और यहाँ पे डिक्लेरेशन आप अपने नाम डालिए। फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जो इस ईयर से रिलेटेड आप फाइल करें वो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे, और यहाँ पे असेसमेंट। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर आपने सेलेक्ट किया 21-22, तो यहाँ पे आएगा 22-23। असेसमेंट ईयर इज 1 साल ज़्यादा होता है प्रीवियस ईयर से, ठीक है। एंडिंग ऑन प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन 21-22, तो 2022 यहाँ पे फिल करना है टू द असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर मैंने आपको ऊपर बताया था कि 22-23 सेलेक्ट करना, विच सैलरी में नॉट एबल टू टैक्स प्लेस, यहाँ पे प्लेस डाल देना, डेट डालना, साइन कर देना, ये आपको बैंक में सबमिट करनी है। ये नीचे इसके रिलेशन में ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, आपको ज़रूरत हो तो ये पढ़ लेना, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। और फॉर्म 15G भी सिमिलर फॉर्म है, इसमें सारी डिटेल सेम ही जाती हैं, तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हो कि कैसे करना है। मैं इन दोनों फॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।